लक्षणों से पता करें कि रिलेशन के बाद इन लक्षणों से पता करें कि आपका स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज कर चुका है। हम डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं कि आपका जो स्पर्म और अंडा जब मिल जाता है तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कौन से लक्षण अपीयर होने लगते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जब आप कॉन्टेक्ट रख लेते हो तो कॉन्टेक्ट रखने के बाद आपको जो है प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण अपीयर होने लगते हैं। आपका अंडा और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप रिलेशन कांटेक्ट रखते हो तो वहां पे आप जो है पीरियड में कांटेक्ट रखते हो तो इससे कोई फायदा नहीं। महीने में कभी भी कांटेक्ट रखते हो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा आपको तब होगा जब आप ओवुलेशन के टाइम पे आप फिजिकल होते हो। वहां पे ओवुलेशन जब होता है, ओवुलेशन कब होता है तो देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे दूं। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ ओवुलेशन की प्रक्रिया कैसे है, लेकिन हर वीडियो पे कमेंट एक ना एक आ ही जाता है ओवुलेशन के बारे में। तो जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन किस समय आपकी बॉडी आपको कुछ इंडिकेट करती है, कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो है आपकी बॉडी में दिखते हैं, उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड, जब आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो यहाँ पे आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन एग्जैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 14वें दिन या 16वें दिन आपको कॉन्टेक्ट नहीं बनाना है, पहले से बना के रखना है। अगर आप 13वें दिन में कॉन्टेक्ट बना लिए हो तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी के जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो है आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाता है तो आपके बार बार आपके अंदर यूरिन जो है, यूरिन करने की इच्छा जो है जागृत होने लगती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? तो इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि जो आपका किडनी है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी बढ़ जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपकी किडनी बिल्कुल फास्ट काम करने लगती है और जैसे जैसे आपकी किडनी आपके अंदर पानी जो है, जो पानी आप पीते हो, पहले तो आप जितना पानी पीते हो उतना ही अभी भी पानी पीते हो, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो वहां पे जो पानी उसको आपके किडनी को मिलता है वो बहुत जल्दी जल्दी उसको प्योरीफाई करने लगती है और फास्ट काम करने लगती है, जिससे कि आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरा कि जो आपके ब्लड का फ्लो का लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। जो आपके ब्लड का जो लेवल है, ब्लड का फ्लो है, जिस गति से पहले चलता था उससे 2 गुना तेजी से वो फ्लो उसकी बढ़ जाती है। इससे भी आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन आने की समस्या आपको होने लगती है। दूसरा जो आपको सिम्टम्स दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपके पेट में जो है दर्द होना। तुरंत ही रिलेशन रखते हो और उसी समय अगर आपका ओवुलेशन हो जाता है तो वहां पे आपको एक लक्षण बिल्कुल महसूस होने लगता है, वो होता है वो आपके पेट के दाएं या बाएं में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो ओवुलेशन होता है वो आपके पेट के दाएं या बाएं के ओवरी से ही अंडा रिलीज होता है। तो वहां पे जब दाएं या बाएं से ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसी समय आप अल्टीमेट होते हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि इस समय मैंने अल्टीमेट हुआ है और इसी समय मेरा ओवुलेशन हुआ है, इसीलिए ये लक्षण दिखाई देने लगता है। और ये दर्द आपको 1 से 2 दिन 3 दिन बने रहते हैं और बिल्कुल मीठा मीठा दर्द होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, बिल्कुल हल्की फुल्की आपको जो है दर्द महसूस होने लगती है दाएं या बाएं कहीं पे भी दर्द आपको कांटेक्ट रखने के बाद, फिजिकल होने के बाद महसूस हो रही है तो समझना है कि आपका स्पर्म आपके अंडे से मिल चुका है। दूसरा फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो ये बात तो आपको पता है कि मेरा अब ओवुलेशन हुआ है, उस समय अगर आप जो है फिजिकल हुए हो तो जो आपका पार्टनर का सेल्स है ये आपको आपके पार्टनर ही बता देंगे कि आपका पार्टनर का सेल्स पूरा आपके अंदर एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पूरा का पूरा एंटर हो चुका है, पूरा उसमें स्खलन हो चुका है तो भी ये बात बिल्कुल तय है और आपके पार्टनर का जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल हाई क्वालिटी की है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है। तो ये तो बात तय है कि आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। तो अगर आपका हस्बैंड बिल्कुल ही जो है फिजिकल होने के बाद, अल्टीमेट होने के बाद स्खलन अच्छे से हो जाता है, आपको भी अच्छे से हो जाता है, तो भी ये एक लक्षण ये भी होता है कि स्खलन अच्छे से हो जाए तो आपको समझना है कि आपके अंडे को अंडा और स्पर्म दोनों मिल चुके हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स चौथा जो आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे
वो सिम्टम्स होंगे आपके पैरों में क्रैम्पिंग होना। कभी-कभी क्या होता है कि जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तो आपके पैर में क्रैम्पिंग महसूस होने लगता है। आपके पैरों में ऐंठन, दर्द, उसकी नसें हैं, खींचने लगती है, आपको थकान जैसा महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको 100% ये समझ लेना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपके पीरियड आते हैं, पीरियड आने के जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। जो आपके ओव्यूलेशन के लक्षण होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और जो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं ये कुछ अलग होते हैं। इन तीनों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। इन तीनों में अंतर करना जब सीख जाओगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगी कि आपको कब प्रेगनेंसी हुई है, कब ओव्यूलेशन हुआ है और कब आपको पीरियड आने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनकी जिज्ञासा हाईली जो है, उनकी रिक्वेस्ट है, हाईली जो उनकी जिज्ञासा होती है कि पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण दिख जाए, कुछ ऐसे चीजें हमें समझ में आ जाए जिससे कि हम देख के ये अंदाजा लगा लें कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाता है तो जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं वो अगर आपको 1 से 2 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको 100% ये श्योर हो जाना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके साथ फ्रेंड्स एक चीज आपको और जाननी है कि जो आपके मेल का पार्टनर का जो सेल्स होता है उसकी सेल्फ लाइफ कम से कम 4 से 5 दिन आपके अंदर जीवित रहती है। जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है वहाँ पे आपके पार्टनर का सेल्स जाके मौजूद रहता है, वहाँ पे जीवित रहता है। और जो आपका अंडा है, जो आपका ओव्यूलेशन होता है, जो स्त्री बीज होता है, वो उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे ही रहती है। तो इस चीज को आपको समझ लेना है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको फिजिकल होना है। 24 घंटे के अंदर ही जो भी काम करने हैं, जो भी कार्यकलाप करने हैं, वो 24 घंटे के अंदर ही आपको करने हैं। उसके बाद करोगे तो आपको कोई उससे पहले करोगे मतलब बहुत ज्यादा पहले कर दोगे, 10 दिन 5 दिन जैसे कि 10-15 दिन पहले कर दोगे तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। कम से कम 4 दिन या 3 दिन का स्पर्म आपके अंदर मौजूद होने चाहिए तो ही आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। कम से कम 3 दिन का स्पर्म तो आपके फ़्लैपियन ट्यूब में होने ही होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट आपको लक्षण मैं बताती हूँ। ये लक्षण अगर आप समझोगे, जानोगे तो समझ में आएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यूरिन का जो यूरिन की जो कलर होता है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो यूरिन का कलर है हल्का सा आपको चेंज महसूस होने लगेगा। ये हल्का सा येलोइश आपको महसूस होने लगेगा, यानी कि येलो येलो आपको हल्का फुल्का ये महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा येलो येलो महसूस हो रहा है, येलोइश महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ फ्रेंड्स अगर हल्की सी भी उसमें झाग महसूस हो रही है, झागदार आपको यूरिन आ रहे हैं तो भी समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि झाग इसीलिए आते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और आपके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपको झागदार यूरिन जो है महसूस होने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे लक्षण आपको जब आप कांटेक्ट रखते हो ओवुलेशन के तुरंत बाद आपको समझ में आने लगते हैं। जब आप कांटेक्ट ओवुलेशन के समय रखते हो तो अगर अंडा रिलीज हुआ रहेगा तो कुछ लक्षण उस समय आपको दिखाई देगा और कुछ लक्षण आपको जो पीरियड मिस हुए हैं उसके 20वें-25वें दिन के बाद दिखाई देगा। जो पीरियड आने वाले हैं उसके 8 दिन पहले दिखाई देता है। तो आप ये समझ लो, अंदाजा लगा लो कि आपको कौन सा लक्षण कब दिखाई दे रहा है। उससे आप अंदाजा लगा के समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपका कुछ काम लायक रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल है गोल्डन लाइट, वहाँ पे बेबी केयर से और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, वहाँ पे भी आप जाके हेल्प ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।